ఓకే 1 minute ఆగి చేసేస్తాను. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి అరుణ. Namaste friends, namaste to everyone. Thank you so much. And today let us start our spiritual tablet sessions. पहला अपना गुरुजी श्री ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर और पत्री माँ को अनंत कोटि प्रणाम, और इधर उपस्थित हुए सभी मेरे मित्रों को मेरा प्रणाम, मेरे माता पिता को मेरा प्रणाम। ऐसे ही अपने जीके सर, the great master of our spiritual science and spiritual tablets का प्रणाम सर, प्रणाम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। So a small introduction for our spiritual tablets master GK sir का. Dr. Gopal Krishna is the founder and chairperson of Spiritual Tablets. He is a spiritual scientist who dedicated himself for the well-being of people at physical, mental, and spiritual levels through pyramid power and spiritual wisdom. He established hundreds of spiritual healthcare centers across the world, and successfully he treated more than 10,000 people. So with his wisdom. So thank you so much, sir. And he have written लगभग 350 to 500 books. With that books only now we are the sessions are going to take in. And आज का सेशन है डायबिटीज का, तो हम आज 5 दिन का सेशंस रखे हैं। 5 दिन का 5 कॉन्सेप्ट्स सेशन है। लाइक आज का सेशन डायबिटीज का, स्किन का कल है, मतलब अलग अलग, थायराइड का है, और लोअर बैक पेन का, गायनिक का, ये सब मास्टर्स आएंगे, अलग अलग मास्टर्स आएंगे, अलग अलग सेशंस लेंगे। सो आज का सेशन लेंगे इंदिरा भाटिया जी, और इनका अभी 2 साल पहले भाटिया जी ने अभी स्पिरिचुअल टैबलेट्स में आए हैं। JTTP सेशंस के थ्रू उनने स्पिरिचुअल जर्नी चालू किए हैं, और अभी उनने स्पिरिचुअल साइंस का सर्विसेज बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उसी में से काउंसलिंग्स करते हैं स्पिरिचुअल टैबलेट्स का, और सेशंस ऐसे टेकअप करते हैं। और आनंदो ब्रह्मा में अच्छा उनका मुख्य पात्र भी है, और आनंदो ब्रह्मा का एंकरिंग भी करते हैं, और टीम सपोर्ट भी है, और उनका स्पिरिचुअल टैबलेट्स का लेवल 1 का कोर्स भी किए हैं, और ऐसे स्पिरिचुअल टैबलेट्स का किताब ऑडियोज भी करते रहते हैं। सो वंडरफुल वर्क मैम, यू आर डूइंग वंडरफुल वर्क, एंड वंस अगेन वेलकम टू द सेशन। इंदिरा भाटिया मैम जयपुर के हैं, so thank you so much ma'am, please take the session. Thank you so much. Thank you so much, thank you. सबसे पहले मैं ब्रह्म ऋषि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री जी को और डॉक्टर जीके सर को, जो कि स्पिरिचुअल टैबलेट रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और फाउंडर हैं, उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और मैं अपने सारे मेंटर्स को जिन्होंने हमें ये विजडम दी, उनका भी आभार प्रकट करती हूँ। और विशेष रूप से इस वर्कशॉप को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो अभी अरुणा जी थी, इनके साथ ही इनकी पूरी टीम है, मैं उनका सबका धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आज यहाँ जितने भी मास्टर्स बैठे हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करती हूँ, और उन्हें सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आपको ये अवसर मिला कि आप स्पिरिचुअल टैबलेट का ये सेशन ले पा रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो जानकारी है, जो विजडम है, आप सबकी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, काम आएगी, और हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मनीषा, स्लाइड्स।
मैं मनीषा का भी धन्यवाद करती हूँ, मनीषा गुप्ता जो मेरी फ्रेंड हैं, वो आज स्लाइड्स वही शेयर कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा। फ्रेंड्स, जैसा आप बिल्कुल विजिबल है, थैंक यू। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है 4 लेवल्स ऑफ हीलिंग। टेबलेट की बात कर रहे हैं, तो वैसे जो लोग इस स्पिरिचुअल टेबलेट के बारे में या PSSM के बारे में या इस विजडम के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, उनको तो मालूम ही होगा कि जब हम टेबलेट वर्ड यूज करते हैं तो टेबलेट का मतलब यहाँ कोई गोलियां नहीं है जिसको कि हम खा लें, ये वो गोलियां नहीं है। स्पिरिचुअल टेबलेट एक विजडम है। जैसा कि अभी अभी अरुणा जी ने GK सर का जो इंट्रोडक्शन दिया, उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से डॉक्टर GK ने इतनी काफी साल, 25 साल से भी ज्यादा उन्होंने इस पर रिसर्च की और ये विजडम हमें पहुंचाया है। तो ये जो टेबलेट है, ये हम विजडम के रूप में इसको लेते हैं। विजडम मीन्स ये ऐसा ज्ञान है जिससे कि हम अपनी हीलिंग स्वयं कर सकते हैं। हमें डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, गोलियां खाने की जरूरत नहीं है। सुभाष पत्री जी जो कि PSSM के फाउंडर हैं, वो तो हमेशा ये वर्ड यूज किया करते हैं, गोली को मारो गोली, मतलब हमें गोलियां खाने की जरूरत नहीं है। तो अब जो 4 लेवल्स ऑफ हीलिंग है, ये कौन से लेवल्स हैं, किस तरीके से हम अपनी हीलिंग खुद कर सकते हैं? तो पहला लेवल होता है एनर्जी लेवल, दूसरा है विजडम लेवल, तीसरा है पार्ट ऑफ द गेम एंड फोर्थ है नो माइंड। ये 4 लेवल्स हैं जिस पर कि हम अपनी हीलिंग खुद ही कर सकते हैं। लेकिन मेन 2 इंपॉर्टेंट लेवल हैं, पहला एनर्जी और दूसरा विजडम लेवल। तो आज हम इन्हीं विजडम लेवल पर और एनर्जी लेवल पे ही बात करेंगे कि किस तरीके से हम डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। गोपाला कृष्णा जी का तो मैं समझती हूँ कि अरुणा जी ने काफी इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि उनका मेन एक जो कॉन्सेप्ट है वो इस पर बेस्ड है कि स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट इज द रूट एंड फिजिकल हेल्थ इज द फ्रूट। मतलब इंटेलेक्ट, जब स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट जो रूट है, अगर वो हो जाता है, वो हमें उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो फिजिकल हेल्थ तो अपने आप ही आ जाएगी। तो हमें ध्यान देना है इस रूट पर। फिजिकल हेल्थ के लिए हमें कोई कोशिश नहीं करनी है, हमें स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट पर ही जोर देना है। थैंक यू मनीषा। थर्ड स्लाइड। स्पिरिचुअल टेबलेट्स फॉर डायबिटीज, जिसका कि मैं आगे बहुत विस्तार से चर्चा करूंगी, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जितनी भी हमारी सफरिंग्स हैं, जो हमारी बीमारियां हैं, वो उसकी वजह 3 है। वो 3 वजह कौन सी हैं? एक तो होता है आध्यात्मिक ताप, जो कि हम स्पिरिचुअल टैबलेट की भाषा में बोलते हैं आध्यात्मिक ताप। दूसरा है आदि भौतिक ताप और तीसरा है आदि दैविक। आध्यात्मिक ताप से मतलब है कि हमारी 90% बीमारियां या 90% सफरिंग्स जो हैं, वो आध्यात्मिकता के ज्ञान के अभाव की वजह से होती हैं। 9% बीमारियां या सफरिंग्स जो हैं, वो आदि भौतिक की वजह से होती हैं। मतलब आध्यात्मिक में हमारा खुद का रोल है, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे हम अपनी हीलिंग खुद ही करते हैं। लेकिन आदि भौतिक में जिसका की कंट्रोल हमारे पास नहीं है, कोई दूसरी लोग उसकी वजह हो सकते हैं, कोई सोसाइटी उसकी वजह हो सकती है, लेकिन फिर भी हम उसको भी, उस प्रॉब्लम को भी निवारण उसका कर सकते हैं। तीसरा होता है आदि दैविक। आदि दैविक से मतलब है जो दैविक शक्तियों की वजह से कोई जैसे बाढ़ है, भूकंप है, कोई बीमारियां हैं, महामारी है। जैसे अभी आप सब इस को जानते हैं कि कोरोना की किस तरीके से महामारी आई और कितने लोग उससे ग्रस्त हुए। ये केवल 1% ही है पूरी लाइफ में। अगर 90% जिसका रोल है वो आध्यात्मिक अज्ञानता अगर है, तो हम सफरिंग आती है हमारे लाइफ में, हम बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। तो जब आध्यात्मिक जानकारी ना होने की वजह से ही बीमारियां हैं, तो हमारा जब रूट कॉज हमको पता लग गया, तो हमें उपाय भी वही करना है। तो इस आदि भौतिक बीमारियां जो कि बाहर से हैं, उन पर हमारा
कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन वो हैं भी बहुत कम, 9%। तो हमें जो 90% सफरिंग है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब हम डायबिटीज पर आते हैं। तो डायबिटीज क्या है? ये एक शुगर की बीमारी भी इसको कहते हैं, हिंदी में इसको मधुमेह कहते हैं। डायबिटीज मींस मधुमेह, मतलब शुगर की बीमारी। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में जो भी हम खाना खाते हैं, वो खाना, जो भी भोजन हम खा रहे हैं, वो स्टमक में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाता है, और जो हमारे पैंक्रियाज है जो कि इंसुलिन बनाता है, उसके थ्रू वो ग्लूकोज ट्रांसफर होता है ब्लड स्ट्रीम में, और वहां से वो हमारे जो सेल्स हैं, हमारा पूरा शरीर जो है वो कोशिकाओं से बना हुआ है, सेल्स से बना हुआ है, उसमें वो ग्लूकोज जाता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर ये एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इंसुलिन के ना बनने से या किसी और वजह से, तो ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में ही रहता है और हम उसको, शुगर का लेवल हाई हो जाता है और हम उसे डायबिटीज कहते हैं या शुगर की बीमारी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब क्वेश्चन उठता है कि हम कैसे जाने कि हमें शुगर की बीमारी है, कैसे पता लगेगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी? तो इस डायबिटीज में जो डायबिटिक पेशेंट है, उसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, फ्रीक्वेंट थ्रस्ट, और उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए भी जाना पड़ता है। इवन नाइट में भी उसको काफी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। वेट लॉस होता है, बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है। जब कमजोरी आ जाती है तो उसको इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी लग जाता है। इस कोरोना पीरियड में भी हमने देखा, जिनको डायबिटीज था वो लोग इस कोरोना की डिजीज से काफी ग्रस्त हुए और उनकी मौत भी हुई है। तो वीकनेस इतनी आ जाती है कि कोई भी डिजीज आसानी से और वायरल वगैरह इन्फेक्शन कर जाते हैं। और है, पेन होता है उनको नेक की मसल्स में, गर्दन की मांसपेशियों में काफी दर्द रहता है। लेग्स में, उनकी टांगों में काफी कंपन होती है, हाथों में कंपन होती है और सुन्नता आ जाती है। इसी तरह से उनका ट्रिमेंडस इंक्रीज इन एपेटाइट, मतलब बहुत भूख लगती है उनको। एक और आप देखिए, भूख बहुत लगती है लेकिन फिर भी वेट लॉस होता है। ये हमको कैरेक्टरिस्टिक दिखती है। जब पता लग जाता है तो हमें मालूम होता है कि ये डायबिटीज के लक्षण हैं और इसका चेकअप कराना चाहिए। अब ये डायबिटीज दो तरीके की होती है। एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज और दूसरा है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। ये 1 टाइप डायबिटीज और 2 टाइप डायबिटीज भी हम इसको कहते हैं। इस डायबिटीज का नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, नर्व पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। లిమిట్ తీసుకోండి కొంచెం పంచుతారేసి ఇదిగో ఇక్కడే ఉంది. प्लीज म्यूट कर दीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है। मनीषा नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसा हम देखते हैं कि किसी को भी डायबिटीज हुई, मतलब उसकी लाइफ से स्वीटनेस खत्म हो जाती है। तो उसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? तो हमें अपने लाइफ के पर्पस को समझने की जरूरत है। जब हम लाइफ का पर्पस समझ जाते हैं तो हमारी लाइफ में हार्मनी आती है। और ये जो डायबिटीज है, ये मणिपुर चक्रा से रिलेटेड है। मणिपुर चक्रा, जो कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी कहलाता है, ये पावर का केंद्र माना जाता है। और इस पावर के केंद्र के पास ही पैंक्रियास ग्लैंड होती है। इसीलिए पैंक्रियास ग्लैंड का काफी इंपॉर्टेंट रोल है इंसुलिन बनाने में, जो कि ग्लूकोज को, हमारे ब्लड में ग्लूकोज जाता है और वो सेल्स में जाकर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। जब एनर्जी नहीं बनती है सेल्स में, तो ही हम उसे शुगर का, हमारी बॉडी में इकट्ठा होता है ब्लड में, और हम उसको शुगर की बीमारी कहते हैं। हमें ये भी देखना है कि एनर्जी कंजम्पशन हमारा कहाँ कहाँ हो रहा है, उसके प्रति अवेयरनेस लाने की जरूरत है, अपने आप में भी और सोसाइटी में भी। हम एनर्जी का सही सदुपयोग करें, ये हमें देखने की जरूरत है कि कहीं उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है, हमारे अपने लिए भी और सोसाइटी में भी। मणिपुर चक्रा जो है, उसका मेन इंपॉर्टेंट जो रोल है वो सोशल कंडीशंस में ज्यादा होता है।
इसलिए हमें सोशल अपनी कंडीशन, सोशल हम जो सर्विसेज पे कर दे रहे हैं उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हमें उसे देखने की जरूरत है कि हम क्या क्या सोशल सर्विसेज कर रहे हैं, कौन सी स्पिरिचुअल सर्विसेज कर रहे हैं, और हम कौन सी स्पिरिचुअल साइंस सर्विसेज कर रहे हैं। जो भी डायबिटिक के पेशेंट हैं, अगर वो सोशल सर्विसेज कर रहे हैं, यहाँ हम सोशल सर्विसेज से भी मतलब समझ जाएं, सोशल सर्विसेज का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जैसे अन्न दान करता है या वस्त्र दान करता है, इस तरीके के दान नहीं करने चाहिए, बल्कि इसकी जगह सोशल साइंस सर्विसेज करनी चाहिए। सोशल साइंस सर्विसेज से मतलब है, जैसे अभी मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, या हम लोग स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, जितना भी विजडम हमने लिया है हम दूसरे लोगों को वो बांटते हैं। अपने जितना भी ज्ञान है, पत्री जी कहते हैं अगर आपको ए आता है तो आप ए से स्टार्ट करो, बी आता है तो बी से ही स्टार्ट करो, लेकिन बांटो, जितना हो सके बांटो। लेकिन क्या बांटो? ज्ञान बांटो, विजडम बांटो। कपड़े पैसे इसको बांटने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस सोशल सर्विसेज कोई भी कर रहा है तो उसको स्पिरिचुअल साइंस सर्विस की सलाह हमें देनी चाहिए कि आप इस सर्विसेज में आइए, आप स्पिरिचुअल बुक्स को बांटिए, जिससे लोग ज्ञान प्राप्त करें, अपना उद्धार स्वयं कर सकें। ज्ञान को बांटने से ही जितना हम ध्यान करेंगे उतना ज्ञान आएगा। तो इसलिए ध्यान करवाना है लोगों को और ज्ञान बांटना है। अब हम यहाँ ये भी देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि बहुत छोटे बच्चों में भी इस तरह की डिजीजेस आ जाती हैं। जब इस तरह की डिजीजेस छोटे बच्चों में आती हैं तो हमें ये भी महसूस करना है कि उसके पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा है। पेरेंट्स को भी अपने छोटे बच्चों के लिए मेडिटेशन करने की जरूरत होती है। हम अपने इन बच्चों के लिए भी इस तरीके से रोल करें कि हमें कैटलिस्ट का रोल करना है। स्टैटिक अगर हमारा बिलीफ सिस्टम है तो हमको डायनामिक बनने की जरूरत है। कई बार क्या होता है, हमारी स्टैटिक बिलीव्स होते हैं। स्टैटिक बिलीव्स किस तरीके से? जैसे कि कोई व्यक्ति ये कहे कि बस मुझे तो यही बुक्स पढ़नी है, इसके अलावा मुझे और कोई बुक्स पसंद नहीं है। या कोई भी गुरु को हमने मान लिया तो बस हम उसी गुरु को ही मानेंगे, किसी दूसरे गुरु का ज्ञान हम लेना नहीं चाहते हैं। या हम कहीं पर भी रह रहे हैं, उसकी जो भी वहां की व्यवस्था है उसको भी ना मानकर हमारी जो पहले की व्यवस्था चली आ रही है हम तो उसी को ही मानते हैं। आज आप ये देखिए कि अब मैं या मेरी उम्र से भी बड़े लोग जूम पर काम कर रहे हैं, जूम पर मीटिंग्स ले रहे हैं, तो हमने ये सब सीखा है, सारी टेक्निकल चीजें सीखी हैं, किस तरीके से हमको इस पर वर्क करना है। अगर हम उस स्टैटिक कंडीशन में ही बैठे रहें और डायनामिक ना आए, हम डायनामिक स्थिति में ना जाएं और कोई भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ना करें, तो इसका इफेक्ट भी हमारी बॉडी पर पड़ता है। तभी कहते हैं कि मैक्सिमम बीमारियां साइकोसोमैटिक होती हैं। साइकोसोमैटिक से मतलब है कि हमारी मन की स्थिति पर पहले बीमारी आती है, शरीर के ऊपर तो केवल उसका लक्षण दिखाई देता है। तो जितना हो सके स्टैटिक से हमको डायनामिक बनना है। डायनामिक होंगे तभी ही हम डायबिटीज जैसी बीमारियों से भी निजात पा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमें मतलब जो भी डायबिटिक का कोई पेशेंट है तो उसको कैटलिस्ट का रोल अदा करना चाहिए, कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट का मतलब ये होता है कि उसे खुद कुछ नहीं करना है, लेकिन वो जहां पर भी है उसका इफेक्ट इतना पड़ता है। जैसे लॉर्ड कृष्णा का अगर हम एग्जाम्पल लें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र में कैटलिस्ट का ही रोल अदा किया। उन्होंने खुद कुछ नहीं किया, उन्होंने तो कोई हथियार भी नहीं उठाया था, लेकिन वो पूरे उस कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के सूत्रधार रहे। ये पेंक्रियास जो हमारी ग्लैंड है ये भी कैटलिस्ट का ही रोल करती है। ये डायरेक्ट एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर देती है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करती है, ना ही सेल्स तक एनर्जी को पहुंचाती है, लेकिन वो जो इंसुलिन उससे प्रोड्यूस होता है वो इंसुलिन ही जाकर हमारी बॉडी में ग्लूकोज पैदा करता है और ग्लूकोज से हम सेल्स में ग्लूकोज पहुंचता है, तभी वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से जितना भी हो सके कैटलिस्ट को हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि हमें साक्षी बन के रहना चाहिए। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी घटना है, कोई भी परिस्थिति है तो उसमें हम साक्षी बनकर रहें, उसमें लिप्त ना हो जाए। इवन कृष्ण ने ये भी कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मीन्स आपका कर्म पर अधिकार है लेकिन फल पर नहीं।
क्यों? जब हम कर्म करते हैं और हम फल की इच्छा करने लग जाते हैं और फल नहीं मिलता है तो हमें क्रोध आता है। तो इस क्रोध, काम, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, ये जो जितने भी विकार हैं, ये अगर हमारे मन स्थिति पर, हमारे विचारों में आते हैं तो ये किसी ना किसी तरीके की समस्याएं ही पैदा करते हैं। तो इस वजह से हमें इनसे दूर रहना चाहिए और अनासक्त होकर केवल साक्षी भाव से, केवल दृष्टा बनकर ही रहना चाहिए। तो जितना हम साक्षी बनकर रहेंगे उतना ही हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती रहेंगी। अब हम कुछ भी हम काम करते हैं, हमारे सामने कुछ गुड चैलेंजेस भी आ सकते हैं और बैड चैलेंजेस भी आ सकते हैं। गुड चैलेंजेस को हमें फेस करना चाहिए, उसके अनुसार ही हमें काम करना चाहिए। लाइफ में अगर कुछ बैड चैलेंजेस आते हैं, स्पिरिचुअल टेबलेट या स्पिरिचुअलिटी की नजर से हम देखें तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन गुड चैलेंजेस से यहाँ मतलब है जो हमारी आत्मा के विकास में, हमारे सोसाइटी के आत्मबोध में, आत्म विकास में, उसमें अगर योगदान होता है तो हमें उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि पत्री जी हैं, वो साउथ से बिलोंग करते हैं। उन्होंने शुरुआत सब कुछ इस तरह की तेलुगु भाषा में की। अभी भी तेलुगु भाषा में काफी स्पिरिचुअल बुक्स अवेलेबल हैं। उसका धीरे धीरे अब हिंदी ट्रांसलेशन वगैरह सब हो रहा है और कई भाषाएं जितनी भी हैं, चाहे मराठी है, बंगाली है, गुजराती है, पंजाबी है, सिंधी है, सब भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हो रहा है। लेकिन अब आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जो नॉर्थ इंडियंस हैं, हम हिंदी भाषी लोग हैं, वो भी उस ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा रखते हैं और तेलुगु भाषा सीख रहे हैं। तो ये हमारे लिए गुड चैलेंजेस है कि हम वो सीखेंगे और वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। और उन जगहों पर भी जहां पर की हिंदी भाषी लोग नहीं है, उनकी भाषाओं में ही हम उनको ज्ञान प्रदान कर सकेंगे। तो इन गुड चैलेंजेस को अगर हमारी लाइफ में आते हैं तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे फिर अभी मैंने बात की थी कि अगर डायबिटीज हमारे अंदर है तो हमें ये भी देखना है कि हमको अपने विचारों पर किस तरीके से उसका अवलोकन करना चाहिए और उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। हम अपने ही जितने भी हमारे लाइफ में चेंजेस हमें करने की जरूरत है वो हमें करने ही चाहिए, तभी वो हमारी लाइफ में एक हार्मनी आएगी। लेकिन देखिए, जैसा ये भी कहा जाता है कि डायबिटीज हेरिडिटरी है। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि क्योंकि मेरे फादर को थी, मेरे ग्रैंडफादर को थी, तो मुझे तो डायबिटीज होगी। ये भी एक स्टैटिक बिलीफ है, ये बिलीफ सिस्टम है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके फादर को थी या ग्रैंडफादर को थी तो आपको डायबिटीज होगी। ये जरूर हो सकता है, ये मैं मानती हूँ कि कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिसमें डायबिटीज भी है, जेनेटिक है। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर उसका बीज है। लेकिन अगर हम उस बीज के ऊपर पानी नहीं डालेंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो वो पौधा नहीं बनेगा। तो हमको ये देखना है कि हम ऐसी कंडीशंस अपनी लाइफ में लाए ही नहीं जिससे कि उस बीज को पनपने का मौका मिले। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपने थॉट प्रोसेस पर, अपनी स्पीच पर, अपने टाइम पर, अपनी पोजीशन पर, अपनी मनी पर, सब पर ही नजर रखनी है कि हम उसका कैसे सदुपयोग करें, अपनी लाइफ में किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी को लाएं, इस विजडम को लाएं कि उस बीज को जो हमारे अंदर है, जो हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से हमें मिला है, वो ना पनपने दें। तो वो हमें ये बीमारी नहीं होगी, या हो गई है तो उसकी रेमेडी हमारे पास में है। हम स्पिरिचुअल टेबलेट से इसका निदान कर सकते हैं। लेकिन यहां मैं ये बात भी क्लियर आपको करना चाहूंगी, हमें इसमें यही ज्ञान दिया गया है कि स्पिरिचुअल टेबलेट्स, अब जैसे इसी डायबिटीज का ही मैं एग्जांपल लेती हूं, अगर आप स्पिरिचुअल टेबलेट्स जो आपको दी जा रही हैं उसको आप पूरा 100% फॉलो करते हैं तो हो सकता है 6 महीने से 1 साल तक आपको इस बीमारी को रूट से, जड़ से खत्म आप कर पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिसिन को छोड़ दें। मेडिसिन को आप कंटिन्यू रखें, डॉक्टर की सलाह लेते रहें, लेकिन साथ ही साथ आप इन स्पिरिचुअल टेबलेट्स को भी अपनाएं, जिससे आपकी बीमारी अपने आप ही खत्म होती चली जाएगी। जब आपकी बीमारी ये अपने आप खत्म होती चली जाएगी तो आपको दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब आपको
बिल्कुल किसी भी हालत में कोई मेडिसिन आपको लेने की जरूरत इस वजह से नहीं पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर ही कहेगा कि अब आपका शुगर लेवल बिल्कुल ठीक है। जब ठीक है तो आप मेडिसिन क्यों लेंगे? लेकिन हम कभी नहीं कहते हैं कि आप मेडिसिन को तुरंत बंद कर दो और आप केवल स्पिरिचुअल टेबलेट के बेसिस पे ही अपना काम करो और आप इस डिजीज से तुरंत ही आप मुक्ति पा लेंगे। हो सकता है इसमें टाइम लगे, और हम खुद कह रहे हैं कि जो अभी तक हमें एक्सपीरियंसेस मिले हैं इस तरह की बीमारियों के लिए, तो उन्होंने यही कहा है कि वो अभी बिल्कुल कोई दवाई नहीं लेते हैं और इन दवाइयों से मुक्त हैं। लेकिन उसके लिए पूरा प्रयास करना पड़ेगा कि आप अपना अवलोकन करते रहें, आप अपने व्यवहार को, अपने थॉट्स को, अपनी स्पीच को, अपने टाइम मैनेजमेंट को, अपने बिहेवियर को चेक करते रहें और इन स्पिरिचुअल टेबलेट्स को अपनी लाइफ में उतारें। डेली मेडिटेशन करें। अब क्वेश्चन उठता है कि हम इस डिजीज से कैसे पार पा सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, ये डायबिटिक पेशेंट जो हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि अपने आप जितना हो सके आप राइस कम कर दो या गेहूं कम कर दो और स्वीट्स कम कर दो या मत लो, और रूट वेजिटेबल्स आपको नहीं लेनी है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपको कोई इंडिकेशन दे रहे हैं हमारी लाइफ से चावल जो कि हमारा बेसिक अगर फूड है, या गेहूं हमारा बेसिक फूड है, वो अगर हमारी लाइफ से चला गया, हमें मना कर दिया गया कि आप इसको नहीं ले सकते, तो इसका मतलब है हमको अपना विश्लेषण करने की जरूरत है कि हम स्पिरिचुअल टेबलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ कि हम में कहाँ कमी है, किस तरीके की कमी है, कि हम क्या करें। तो हमें क्या करना है ये बताता है हमको लैक ऑफ अवेयरनेस दैट हु एम आई या आई एम अ सोल। ये हमें देखने की जरूरत है कि मैं सोल हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये क्या है? ये एक बेसिक नीड है, बेसिक हमें जानकारी अपनी लाइफ के बारे में ये होनी ही चाहिए कि मैं कौन हूं। इसके लिए रमन महर्षि की बुक्स भी सजेस्ट की जाती है, हु एम आई, कि आप जाने कि मैं कौन हूं। तो क्योंकि बेसिक चीज जो बेसिक फूड की हमारी रिक्वायरमेंट है उसको ही हमारी लाइफ से बाहर निकाल दिया गया, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है। तो हमें ये इंडिकेशन जो मिलते रहते हैं इसको देखने की जरूरत है। तो इस डायबिटीज ने दूसरा अगर हमें ये कहा गया कि स्वीट्स को आप नहीं खा सकते हो, स्वीट्स क्या है? ये एक हमारे भोजन को कंप्लीट करता है। जब हम खाना खा लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, बस अब एक बार मीठा हो जाए, तो मीन्स लास्ट में मीठे से हम खत्म करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमने पूरा कंप्लीट भोजन कर लिया। लेकिन डायबिटिक के पेशेंट होने पर हमारे को ये कहा जाता है कि आप स्वीट्स नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब हमारी लाइफ से वो बाहर चला गया। तो ये इंडिकेट करता है कि हमारी लाइफ से जो ये स्वीट्स गए हैं, हमारी लाइफ से ही माधुर्य चला गया। वो उसका कारण ये है कि हमने अपनी लाइफ के पर्पस को ही नहीं जाना। तो हमें अपने लाइफ के पर्पस को जानने की जरूरत है कि हम क्यों आए हैं यहाँ। आज आप ये देखिए बहुत से लोग हैं, अगर आप उनको देखें तो मुझे हैरानी होती है कई बार कि इस पृथ्वी पर, इस प्लैनेट पर, जहां सूरज है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये पेड़ पौधे हैं, इतने एनिमल्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, उसी तरीके से ही हम भी कुछ है। चाहे हम कण मात्र हैं इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, तो हमारी भी कोई इंपॉर्टेंस है। लेकिन क्या हमने उसके बारे में जानने की कोशिश की कि हम क्यों आए हैं, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है हमारे जीवन का? क्या सिर्फ यही कि खाना पीना उठना, जब से पैदा हुए हैं यही खाना पीना सोना, या कमाने में इतने व्यस्त हो जाना कि अपने सारे रिलेशंस वगैरह किसी का हमें कुछ पता नहीं? इसीलिए कहते हैं कि जो ये डायबिटीज है, जब हम किसी डायबिटिक पेशेंट को इस स्पिरिचुअल टैबलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हैं, तो हम 3 चेकलिस्ट बनाते हैं कि उसको क्या डाइट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, मींस उसको हम देखते हैं कि वो डाइट क्या ले रहे हैं। दूसरा हम ये देखते हैं कि उसके रिलेशनशिप किस तरीके के हैं, क्या रिलेशनशिप में उसकी कोई प्रॉब्लम है, ये भी हम जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और तीसरा उसके थॉट प्रोसेस क्या है, उसका बिलीफ सिस्टम क्या है। ये मैं आपको कह रही हूँ, मिस आप खुद स्वयं अपना ये अवलोकन करते रहें कि आपका खान पान कैसा है, आपके रिलेशनशिप
किस तरीके की है, लोगों से, अपने परिवार से, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं। यहाँ रिलेशंस के बारे में भी मैं आगे बताऊंगी कि रिलेशंस किस तरीके के होते हैं, किस तरीके से हमको रिलेशंस को मेंटेन करना चाहिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि हमारी लाइफ से स्वीट अगर चली गई तो इसका मतलब है कि हम लाइफ पर्पस को नहीं जानते हैं। तो हमें अपने लाइफ के पर्पस को जानना है, और केवल जानना ही नहीं, उसके अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। फिर है रूट्स वेजिटेबल। रूट्स वेजिटेबल्स का क्या मतलब है? रूट्स जैसे आलू वगैरह ये सब भी मना कर दिए जाते हैं डायबिटिक पेशेंट को कि ये आप नहीं ले सकते हैं। तो जो ये रूट्स हैं अर्थ के नीचे, तो यहाँ पर हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि हमें अपने रूट चक्रा पर काम करना है। रूट चक्रा, मूलाधार चक्र भी जिसको हम कहते हैं, और अर्थ एलिमेंट पे काम करना है। अर्थ एलिमेंट क्या होता है? अर्थ एलिमेंट किस चीज को इंडिकेट करता है? देने की प्रवृत्ति को। अर्थ हमें देती है। अर्थ जिसको हम धरती माता भी कहते हैं, उसमें कितना हार्डवर्क है, लेजीनेस बिल्कुल नहीं है, स्टेबिलिटी है। तो ये गुण जो हैं अर्थ एलिमेंट के, ये भी हमको अपने जीवन में लाने हैं, अपनाने हैं, और रूट चक्रा पर काम करना है। रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा जो होता है, जो व्यक्ति केवल अपने मूलाधार चक्रा पर ही रहता है, वो केवल जानवरों की तरह ही रोटी और केवल अपना खाना पीना सोना, बस इस तक ही सीमित रहता है, उसके आगे कुछ नहीं। तो अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें ना केवल रूट चक्रा से ऊपर उठने की जरूरत है। स्वाधिष्ठान चक्रा, आगे मणिपुर चक्रा, अनाहत चक्रा, हमारा विशुद्धि चक्रा, हमारा आज्ञा चक्रा, और हमारे सहस्त्रार चक्रा तक भी हम पहुंच सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमको केवल इन 3 चक्रों में अलाइनमेंट लाने की जरूरत है, रूट चक्रा, स्वाधिष्ठान चक्रा और मणिपुर चक्रा। तो अब हम, जैसे मैंने आपसे बात की ही, इसमें हमारी स्पिरिचुअल टेबलेट है राइस, करी एंड स्वीट्स, जिसकी मैंने अभी आपसे बात की कि हमें किस तरीके से, अगर राइस हमारी लाइफ से निकल गए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, उनका भी अलग अलग लोगों का डायबिटीज का भी अलग अलग अपना अनुभव होता है, वो अलग अलग बात करते हैं। वो इस तरह से, कई लोग कहते हैं कि मुझे तो डॉक्टर ने राइस खाने से मना किया है, क्योंकि मैं जैसे ही राइस खाता हूं तो मेरा शुगर लेवल बढ़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा स्वीट्स जैसे ही मैं खाता हूं तो मेरा शुगर लेवल बढ़ जाता है। कुछ लोगों को रूट्स वेजिटेबल खाने से उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो जिनका जिस तरीके से उनका शुगर लेवल बढ़ता है, उस पर ही उनको ध्यान देने की जरूरत है कि मतलब अगर राइस से उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है तो हु एम आई, उस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर स्वीट्स से उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है तो उनको लाइफ पर्पस को जानने की जरूरत है। और अगर उनका रूट्स वेजिटेबल से शुगर लेवल बढ़ता है तो उनको रूट चक्रा और अर्थ एलिमेंट पर काम करने की जरूरत है। इसी तरीके से ही इसके अलावा हमें अपनी कुछ क्वालिटीज को हमें अडॉप्ट भी करना चाहिए, जैसे कि पेशेंस है, नेचर ऑफ गिविंग है, विल पावर है, सेंस ऑफ ग्राउंडिंग है। और हमको ये भी देखना है कि किस तरीके से हम फियर्स और लेजीनेस से बाहर आ जाए। फियर्स कहते हैं कि जितना हमारे अंदर फियर है वो ही बीमारियों की जड़ है। जितना फियर से हम दूर भागेंगे, दूर फियर्स को भगाएंगे, उतना ही हम बीमारियों से मुक्त होते चले जाएंगे। तो इसलिए फियर्स को अपने अंदर नहीं लाने देना है। और ये फियर्स हमारे जीवन में भविष्य को लेकर होती हैं, हमेशा भविष्य को लेकर होती हैं। तो हमें ना तो पास्ट में रहना है ना फ्यूचर में रहना है। जितना हो सके आप अपने प्रेजेंट में रहें, उसी का ही आनंद लें, और जितना ज्यादा हो सके ज्ञान प्राप्त करें। अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये विजडम प्राप्त करेंगे, तो ये फियर्स वगैरह अपने आप ही निकल जाएंगी। और आध्यात्मिक ज्ञान से ही हमारा विकास होगा, उन्नति होगी, और ये आध्यात्मिक ज्ञान आएगा ध्यान से। जितना हो सके आप मेडिटेशन करें। इसीलिए हम जितने भी स्पिरिचुअल टेबलेट्स, हम जिस भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह की बीमारी हो, सबसे पहले हम उसको 12 टेबलेट्स देते हैं। 12 टेबलेट्स, जैसे मेडिकल फील्ड में अगर हम देखें तो किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो, या किसी को जुकाम खांसी हुआ, बुखार हुआ, तो क्रोसिन ले लो, पैरासीटामोल ले लो। इस तरह से कुछ बेसिक जैसे टेबलेट्स हैं कि लोग बिना डॉक्टर की एडवाइस के भी ले लेते हैं कि ये ले लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे।
इसी तरीके से स्पिरिचुअल टेबलेट्स जो हैं, हम हर एक व्यक्ति को ये सजेस्ट करते हैं कि पहले आप बेसिक 12 टेबलेट्स लीजिए। वो बेसिक 12 टेबलेट्स क्या है, वैसे तो उसकी बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि इतना हमारे पास टाइम यहाँ पर अभी नहीं होगा कि मैं उसका पूरा विश्लेषण कर पाऊं, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगी कि जो 12 बेसिक टेबलेट्स हैं जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में लेनी चाहिए। पहला है इंडिविजुअल मेडिटेशन। इंडिविजुअल मेडिटेशन मीन्स आप अकेले ध्यान कर सकते हैं, और ध्यान के लिए महात्मा बुद्ध ने जो हमको ये ध्यान की विधि बताई है, आनापानसति मीन्स सांसों का आना और सांस का जाना, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। इस तरह से हाथ को, उंगलियों को क्रॉस कर लेते हैं, लेग्स को क्रॉस कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के सांसों को ऑब्जर्व करते हैं। ये आनापानसति मेडिटेशन है। तो ये इंडिविजुअल मेडिटेशन आप कर सकते हैं, और ये एटीएम है। एटीएम मतलब एनी टाइम मेडिटेशन। कहीं पर भी आप बैठे हैं, जितना हो सके आंखों को बंद करें और ध्यान की अवस्था में आ जाए। और ऐसा भी कहते हैं कि 80% ऊर्जा अपनी आंखों से जाती है, तो उस ऊर्जा को कंजर्व करने की कोशिश करें। जो मैं अभी आपको 12 टेबलेट बता रही हूँ, इसमें 6 जो शुरू की टेबलेट्स हैं ये एनर्जी को बढ़ाने का काम करती हैं, और आगे की 6 टेबलेट्स जो हैं वो एनर्जी को कंजर्व करती हैं। तो हमें अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। एनर्जी को बढ़ाने के लिए भी 2-3 सोर्स हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, उससे भी हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम खाना खाने के साथ सोते हैं, उससे भी एनर्जी मिलती है। लेकिन ध्यान से जो हमको कॉस्मिक एनर्जी मिलती है ब्रह्मांड से, वो हमारे सारे चक्रास की क्लींजिंग करती है और हमें बीमारियों से मुक्त करती है। तो इसलिए जितना आप ध्यान करेंगे आंखें बंद करके और सांसों को ऑब्जर्व करते रहेंगे, उतना ही आप अपनी बीमारियों से दूर होते चले जाएंगे। तो जो 12 टेबलेट हैं उसमें पहला मैंने आपको बताया इंडिविजुअल मेडिटेशन, जो आपको अकेले ही करना है। दूसरा है ग्रुप मेडिटेशन। ग्रुप मेडिटेशन जो कि आप समूह में बैठ के कर सकते हैं। कुछ लोगों का समूह जब मेडिटेट करता है तो उससे 3 गुना एनर्जी बढ़ जाती है। तीसरा है पिरामिड मेडिटेशन, मींस पिरामिड के अंदर अगर आप बैठकर मेडिटेशन करते हैं, अगर पिरामिड आप नहीं बनवा सकते हैं तो कैप भी होती है जिसको आप अपने सर पे रख के उस कैप को मेडिटेट उससे करेंगे तो भी आपको 3 गुना ज्यादा एनर्जी मिलेगी। चौथा है फुल मून मेडिटेशन। जब फुल मून होता है उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद 3 दिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उसमें फुल एनर्जी होती है, ब्रह्मांड की एनर्जी काफी होती है, वो भी 3 गुना हमें ज्यादा एनर्जी देती है। इसी तरह से वेजिटेरियनिज्म। वेजिटेरियनिज्म आपको पूर्ण रूप से शाकाहार बनना है। किसी भी तरीके से मांसाहार अगर आप करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी में आपका अध्यात्म का विकास हो ही नहीं सकता। आध्यात्मिकता विकास की ये पहली शर्त है कि आपको वेजिटेरियनिज्म अपनाना है। वेजिटेरियनिज्म अगर आप अपनाएंगे तभी आप में करुणा का भाव पैदा होगा। जानवरों के प्रति भी, हर जीव के प्रति करुणा का भाव अपने अंदर रखना चाहिए, क्योंकि एक जीव जिसको कि काटा जाता है, वो कराहता है, उसका खून निकलता है, कितनी तरीके से वो लाचार अपने आप को उस टाइम महसूस करता है, और उसको काट कर उस मांस को खाते हैं, तो वो शव को अगर हम अपने शरीर में लेकर जाते हैं तो किसी भी तरीके से आध्यात्मिक उन्नति हमारी नहीं हो पाएगी। तो वेजिटेरियनिज्म बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही है ऑप्टिमल डाइट। ऑप्टिमल डाइट एंड साइलेंस, मौन में रहना। और ऑप्टिमल डाइट से यहाँ मतलब है कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उनका आप सही ढंग से इस्तेमाल करें। क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या स्पर्श करते हैं, इन सब पर भी नजर रखने की जरूरत है। इसको भी हमने डाइट कहा है, ऑप्टिमल डाइट। इसको मिताहार कह सकते हैं। इसका भी सही सदुपयोग होना चाहिए। तो ये 6 टेबलेट बेसिक टेबलेट्स हैं जिसको कि हर व्यक्ति को पहले लेनी है। तो जो भी कोई एक नया व्यक्ति आता है, नॉन मेडिटेटर आता है और किसी भी रोग से पीड़ित है, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि ये 6 टेबलेट आपको लेनी ही लेनी है। उसके बाद की जो 6 टेबलेट है उसमें आता है एक तो रीडिंग ऑफ बुक्स में स्वाध्याय। आपको जितना हो सके आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें। आध्यात्मिक पुस्तकें भी वो पढ़नी है जो कि किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने अनुभव से लिखी है, ना कि इस तरह की बुक्स कि मैं 10 किताबें पढ़ लूं और फिर एक किताब अपने नाम से छाप दूं। ऐसी बुक्स नहीं, लेकिन वो बुक्स जो कि किसी व्यक्ति ने अपने अनुभव से लिखी हैं, वो हमें वास्तव में ज्ञान देती हैं। आध्यात्मिक ज्ञान अनुभव आधारित हो तो वही हमें लाभ पहुंचा सकता है। ऐसी बुक्स की काफी एक लिस्ट है जो कि हमें बताया जाता है कि इसको पढ़ें, और वास्तव में वो बहुत ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोगी हैं।
तो सातवां था ये रीडिंग ऑफ बुक्स। फिर है जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम एक दूसरे से शेयर करें, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस, जिसको हम सज्जन सांगत्य भी कहते हैं, ये भी जरूरी है। उसके बाद है हेल्थ लाइफ सर्विसेज। हेल्थ लाइफ सर्विसेज हम दें, जितना हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं हम दूसरों को पहुंचाएं। फिर रेगुलर काउंसलिंग, आचार्य संगत्य जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल टेबलेट की भाषा में। आचार्य संगत्य से मतलब है जितने भी कोई रोगी हैं वो अपने मास्टर से, काउंसलर से काउंसलिंग कर सकते हैं और अपनी बीमारी का उपचार ले सकते हैं। स्पिरिचुअल टेबलेट उनको बताई जाती हैं, ये सब भी बहुत जरूरी है। और जितना हो सके नेचर के साथ कनेक्शन अपना बनाए रखें। प्रकृति के जितना नजदीक जाएंगे उतनी ही हमें ऊर्जा अधिक प्राप्त होगी। तो नेचर के जितना हो सके करीब रहने की कोशिश करें। और 12th टेबलेट है स्पिरिचुअल साइंस सर्विस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जितना हो सके आप स्पिरिचुअल साइंस सर्विसेज प्रदान करें। आपने जितना भी सीखा है, जितना भी ज्ञान है, वो दूसरों में बांटें। और यहाँ तक कि अगर आप, जैसे मैंने अभी कहा था, कैटलिस्ट का रोल भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दूसरों को मोटिवेट तो कर सकते हैं, उन्हें मोटिवेट करें कि ये चीज है, आपको वहां से प्राप्त हो सकती है, उनके साथ आप जुड़ें, आपको ये ज्ञान मिल सकता है। इसी तरह से अगर आप पिरामिड खुद नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन आपकी पोजीशन इतनी अच्छी है या उस लेवल पे आप हैं जहां लोग आपकी बात सुनते हैं, आपको मानते हैं, तो आप एज ए कैटलिस्ट रोल अदा कर सकते हैं कि आपकी वजह से काफी डोनेशन मिल सकता है और कहीं आप पिरामिड का निर्माण कर सकते हैं जहां जो भी बीमार व्यक्ति हैं उसके नीचे, पिरामिड के नीचे बैठकर अगर ध्यान करते हैं तो उसका उनको 3 गुना एनर्जी मिलेगी और उनकी बीमारियां दूर होंगी, जिससे आपको भी उसका लाभ मिलेगा। देन नेक्स्ट है, इस डिजीज में क्या होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। अब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन अगर नाइट में होता है तो हमें क्या करने की जरूरत है, यहाँ मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी। जो नाइट में लोग जागते हैं, मीन्स रात को जो लोग जागते हैं, वो 3 तरीके के होते हैं, रोगी, भोगी एंड योगी। रोगी क्यों जागता है? क्योंकि वो बीमार है, उसको पेन है, पेनफुल पर्सन है, वो तो सो नहीं सकता है, इस वजह से वो जागता है रात में। भोगी, भोगी क्यों जागेगा? क्योंकि उसको एंटरटेनमेंट करना है, अपने एंजॉय के लिए वो रात को यूज करता है। और तीसरा है योगी। योगी वो है जो स्वयं के विकास के लिए, स्वयं की आत्मा के विकास के लिए रात का उपयोग करता है, रात को जागता है, वो ध्यान करता है, वो बुक्स पढ़ता है, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता है, किसी भी तरीके से उन बुक्स को पढ़कर आत्मसात करता है और स्वयं का विकास, स्वयं की उन्नति, अपनी आत्म उन्नति, आत्मबोध, तत्वबोध तो प्राप्त करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो दूसरों को भी अपनी यौगिक क्रियाओं से लाभ पहुंचाता है। तो जहां पर जो भी डायबिटिक पेशेंट है या कोई भी बीमार व्यक्ति है जिसको कि रात को जागना पड़ता है, तो उसको यौगिक क्रिया को अपनाना चाहिए। यौगिक क्रिया से मतलब मेरा ये है कि वो रात का अगर वो जागता है तो जैसे ही वो यूरिनेशन के बाद में अपने कमरे में आता है तो उसे एकदम सो नहीं जाना चाहिए, बेड पर लेट नहीं जाना चाहिए, उसको मेडिटेशन करना चाहिए। 10-15 मिनट अगर वो मेडिटेशन करता है तो उसके बाद उसको नींद भी अच्छी आएगी और वो उस पीड़ा से भी मुक्त हो जाएगा, बार बार यूरिनेशन जाने से भी। अगर वो फिर भी अगर उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है तो जब भी वो यूरिनेशन के बाद में आए तो वो 10 मिनट का ध्यान करे, ये बहुत जरूरी है। अगर इस तरीके का वो मेडिटेशन बार बार करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो उनको एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी उनकी को इस बीमारी से मुक्त कर पाएगी। थैंक यू। आगे स्लाइड्स। अभी मैंने पहले कहा था आपको, रिलेशनशिप की मैंने बात की थी कि हमको रिलेशनशिप पे काफी ध्यान देने की जरूरत है। इस बीमारी में हम 3 चीजों पर ही ध्यान देते हैं जब पूछते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं। पहला मैंने आपको बताया था, डाइट के ऊपर क्वेश्चन होता है कि आप कैसी डाइट ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। दूसरा रिलेशनशिप पर और तीसरा थॉट पे। तो ये व्हील ऑफ रिलेशनशिप हमें मेंटेन करना चाहिए। व्हील ऑफ रिलेशनशिप आप एक और देख रहे हैं, ये जो चक्र बता रहा है, इसके सेंटर से अगर हम देखें तो ये लाइन का डिस्टेंस जो है वो बराबर है, लेकिन दूसरा चक्र जो है वो ओवल शेप में है। वो ये बताता है कि हम
अपने किसी रिलेटिव को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, उससे हमारा ज्यादा अटैचमेंट होता है, और किसी को हम बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमारे जो रिलेटिव्स हैं उसको भी यहाँ स्पिरिचुअल टेबलेट की जो विजडम है उसे 4 तरीके के रिलेशन हमें बताए हैं। पहला होता है हमारे शत्रु, हमारे एनिमीज, वो भी हमारे रिलेशन में ही आते हैं कि मीन्स हमारा उनके साथ रिलेशन क्या है, वो हमारे शत्रु हैं, ठीक है। दूसरा हमारे हैं ब्लड रिलेशंस, तीसरा है हमारे फ्रेंड्स, चौथा है हमारे आध्यात्मिक गुरु, वो भी हमारे रिलेटिव्स हैं। तो अगर शत्रु भी है हमारा कोई, तो उससे भी हमें हमेशा न्यूट्रल उसके साथ रहना चाहिए, जिससे कि हम उस रिलेशन को मेंटेन कर सकेंगे। अगर हम न्यूट्रल रहेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, तो दूसरा व्यक्ति अपने आप नम्र हो जाएगा, वो हमें कभी ना कभी जरूर पहचानेगा और अपनी शत्रुता को खत्म करेगा। जो हमारे ब्लड रिलेटिव्स हैं उनको हमें हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, चाहे किसी भी कॉस्ट पे हो, कैसे भी हो, उनसे हमको रिलेशन बनाए ही रखना चाहिए। साम दाम भेद दंड जो भी विधि अपनानी पड़े, लेकिन रिलेशंस हमें मेंटेन करने चाहिए। लेकिन अक्सर हम साम दाम दंड भेद की बात करते हैं, लेकिन यहाँ स्पिरिचुअल टेबलेट में हमें साम दाम भेद और फिर दंड की बात की जाती है कि लास्ट में आप दंड जैसी जो हथियार है उसको लास्ट में अपनाएं, कि किसी व्यक्ति से आप रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है, तब आप लास्ट में उससे बात ना करें, उसको दंड दे दें कुछ, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति आपसे रिलेशन नहीं रखना चाहता है, तो फिर ये कहा जाता है कि आप प्रकृति के ऊपर छोड़ दें। फिर एक प्रकृति में ही, इसको कहते हैं रेड एनर्जी बॉल। रेड एनर्जी बॉल का मतलब है कि आप एक बॉल काल्पनिक रूप से ही अपनी उस प्रकृति में डालें और ये अफर्मेशन लें कि मैं ठीक हूं, लेकिन इस व्यक्ति में जो भी जिस भी रीजन से ये मेरे से रिलेशन नहीं बनाना चाह रहा है, तो ये इग्नोरेंट है, इसमें सुधार लाए, अब प्रकृति ही ये सब करेगी। तो प्रकृति के ऊपर जब आप वो रेड एनर्जी बॉल छोड़ देंगे, तो उस व्यक्ति की मन स्थिति में भी आपके प्रति परिवर्तन आएगा, व्यवहार में परिवर्तन आएगा और आपके साथ वो रिलेशन बना पाएगा। तो इस तरीके से हमको किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, लेकिन हमको बाइंडिंग रिलेशंस में बाइंडर्स का काम करना ही चाहिए। हमें अपने रिलेशंस को मेंटेन करना चाहिए। लेकिन जहां पर रिलेशंस मेंटेन नहीं होते हैं, उन लोगों में भी ये डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके जीवन से माधुर्य खत्म हो जाता है। अब है जुवेनाइल डायबिटीज। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर बच्चों में आजकल बहुत हो गया है कि इवन जो युवा वर्ग है उनको भी डायबिटीज होने लग गई है। पहले ये कहा जाता था कि बड़ी उम्र की बीमारी है, 40-50 साल के बाद होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बच्चों में ये बीमारी होती है तो स्पिरिचुअल टेबलेट विजडम जो है वो हमें ये बताती है कि हमें पेरेंट्स को मेडिटेशन करने के लिए कहा जाना चाहिए। जितनी भी हमने आपको टेबलेट्स बताई, चाहे वो नाइट से रिलेटेड हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप को मेंटेन करने की जरूरत हो, चाहे हमें टेबलेट्स जो 12 टेबलेट्स बताई हैं उनको 6 टेबलेट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की जरूरत हो, तो क्योंकि बच्चा नहीं कर सकता है तो वो पेरेंट्स करें। इसी तरह से 10 एनर्जी सपोर्ट्स हम कहते हैं। एनर्जी सपोर्ट से मतलब होता है जैसे कि उस बच्चे के कमरे में या जहां पे भी बच्चा वो रहता है वहां पर आप बहुत ही जितना हो सके, एक तो बेकार की वस्तुएं अपने उस कमरे से निकाल दें, वहां अच्छे अच्छे कोटेशंस लगा दें, फ्लावर्स लगाएं, छोटे छोटे पेड़ पौधे, पौधे मीन्स इस तरीके के जो कि कमरे के अंदर भी लग सकते हैं, जो जिससे हमको एनर्जी मिल सकती है, वो रखें। जितना हो सके सुंदर प्यारा सा कोई म्यूजिक जो बच्चे को अच्छा लगता है वो लगाएं, तो उससे भी एनर्जी डेवलपमेंट, उससे एनर्जी मिलेगी हमको और बच्चे की भी डायबिटीज खत्म होगी। लेकिन इसके लिए पेरेंट्स को मदद करने की जरूरत है। मदद करने का मेरा मतलब है कि उनको मेडिटेशन करने की जरूरत है, उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर आएगा। और ना केवल ये, कई पेरेंट्स जितना भी उनको ज्ञान है वो और लोगों को वो स्पिरिचुअल नॉलेज दें, जिसको हम कहते हैं कि अपने स्पिरिचुअल चिल्ड्रन होते हैं। स्पिरिचुअल चिल्ड्रन का उम्र से कोई संबंध नहीं है। आज अगर मेरी उम्र 60 साल की है तो 65 वर्ष का व्यक्ति भी मेरा स्पिरिचुअल चिल्ड्रन हो सकता है, अगर मैं उसे स्पिरिचुअल विजडम देती हूँ। तो जितने भी स्पिरिचुअल चिल्ड्रन आपके हैं या आप बनाएंगे, उनको अगर आप वो ध्यान सिखाते हैं तो उसका इफेक्ट आपके बायोलॉजिकल चिल्ड्रन पर आएगा। तो जितना हो सके आप अपने बच्चे की बीमारियों को अगर दूर करना चाहते हैं तो अपने स्पिरिचुअल चिल्ड्रन पर काम करें।
तो उसका आपको असर दिखाई देगा। हाँ, अब ये है कि जैसा हम ये भी जानते हैं कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका कि हमारे कई बॉडी पार्ट्स पर इफेक्ट होता है, जिसमें एक आंख भी है। अगर आईज पर इफेक्ट होता है तो इसको हम डायरेक्ट एविडेंस के टेबलेट कहते हैं। मतलब ये है कि हमें स्वयं पर इस ध्यान जब हम करते हैं तो हम खुद उसके डायरेक्ट एविडेंस हमें मिलता है। मतलब अगर हम ध्यान करेंगे उससे हमें जो ज्ञान मिलेगा उसका एविडेंस हम खुद हैं, क्योंकि उससे हमें कई एक्सपीरियंस होंगे। एस्ट्रल ट्रैवलिंग हम कर सकते हैं जिससे हमें पता लगेगा, और बहुत सारे हमें जो ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं, उससे भी आई विटनेस ही है, हम ही बता सकते हैं कि हमें किस किस तरीके के सपने आए और उसका क्या इंडिकेशन है। कई सपने इस तरीके के आते हैं कि जो हमको कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं। तो आई में प्रॉब्लम अगर कुछ भी आती है तो डायरेक्ट एविडेंस, ये स्पिरिचुअल टेबलेट को हमें यूज करना चाहिए। में स्वयं ही ध्यान करें और उस ध्यान से ज्ञान प्राप्त करें, और उस ज्ञान का अपने आत्मबोध से दूसरों को भी उसकी जितना हो सके उनको सिखाएं और इस स्पिरिचुअल साइंस सर्विस में अपनी भागीदारी निभाएं। स्पिरिचुअल टेबलेट्स फॉर डायबिटीज एंड रिलेटेड ऑर्गन्स, जैसे अभी मैंने आईज की बात करी थी, इसी तरीके से कुछ और भी ऑर्गन्स हैं जो कि डायबिटीज उसको इफेक्ट करती है। जैसे अगर डायबिटीज के साथ साथ हमें किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर किडनी प्रॉब्लम होती है तो एक स्पिरिचुअल टेबलेट है माइनर मिस्टेक्स। माइनर मिस्टेक्स हम अपनी लाइफ में करते हैं। माइनर मिस्टेक्स जिसका मैं पहले वर्णन कर चुकी हूं कि हमारे थॉट लेवल पर, हमारे स्पीच लेवल पर, हमारे पोजीशन के लेवल पर, हमारे टाइम के स्तर पे, और हम मनी लेवल पर, इन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। मीन्स हमें कोई थॉट्स, जैसे कई तरीके के थॉट्स होते हैं, नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स हो सकते हैं, न्यूट्रल थॉट्स हो सकते हैं, मिरेकल थॉट्स हो सकते हैं। तो हमें अवेयर रहना चाहिए कि हमारी थॉट्स किस तरीके के हैं। जितना हो सके नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर ना आने दें। इसी तरीके से अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पर हैं तो उसका मिसयूज ना करें, और जितना हो सके अपने टाइम का सदुपयोग करें, अपने लिए भी और कुटुंब के लिए भी और अपनी समाज के लिए भी। वो हम यहाँ ये कहते हैं कि हमारे 3 तरीके के धर्म होते हैं। 3 तरीके के धर्म का मतलब है कि हमारा शरीर धर्म, कुटुंब धर्म और स्वधर्म। शरीर धर्म जैसा कि नाम से ही पता है कि हम अपने शरीर के लिए कितना टाइम निकालते हैं। कुटुंब के लिए, कुटुंब में भी हमारे 2 तरीके के कुटुंब हैं। एक तो हमारी खुद की बायोलॉजिकल फैमिली, और जैसे अभी मैंने बात की थी दूसरी हमारी स्पिरिचुअल फैमिली। तो इसके लिए भी 8 घंटे कुटुंब धर्म के लिए, 8 घंटे आपके शरीर धर्म के लिए और 8 घंटे स्वधर्म के लिए। स्वधर्म मीन्स अपनी आत्मा के लिए, अपने आत्मा के विकास के लिए, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए, अपने तत्व बोध के लिए, अपने आत्मज्ञान के लिए। इसी तरह से जो 8 घंटे कुटुंब धर्म के लिए, उसमें भी 4-4 घंटे आप डिवाइड कर सकते हैं। 4 घंटे अपनी बायोलॉजिकल फैमिली के लिए और 4 घंटे अपनी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए। तो ये जो यहाँ हमको ऑब्जर्व करने की जरूरत है, जिनको भी डायबिटीज है, कि कहीं हम माइनर मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर माइनर मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आपको किडनी प्रॉब्लम्स होगी ही होगी डायबिटीज के साथ। इसी तरह से अगर डायबिटीज के साथ साथ हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको क्या डेवलप करना है? अनकंडीशनल लव। हर एक के प्रति से मेरा मतलब है मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ह्यूमन किंगडम, सबके प्रति लव, सबके प्रति प्रेम। वो तब आएगा जब हम ये समझ जाएंगे हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जब हम आत्मा को पहचान जाएंगे तो हम ये भी जान जाएंगे कि सब व्यक्ति, सब में एक ही चेतना है, वो जगत चेतना का ही हम हिस्सा हैं। तो हम सब में जब एक ही चेतना है तो वो यूनिवर्सल लव पैदा होगा, अनकंडीशनल लव पैदा होगा, और हम में बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज अपने आप ही डेवलप होने लगेंगी। इसी तरीके से अगर डायबिटीज के साथ साथ ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो हु आई एम, इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। डायबिटिक अगर आपको उसके साथ साथ फूट से रिलेट, फूट में कोई प्रॉब्लम आती है, पांवों में कोई प्रॉब्लम आती है, तो जैसे कईयों को गैंग्रीन तक हो जाता है जिसमें पांव कटवाने तक की नौबत आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में ट्रैफिक सिग्नल्स और रूट चक्रा पर काम करने की जरूरत है। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है इसलिए और डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल का मतलब है कि आत्मा के, जिस तरह से हमको यातायात नियम हमारे लिए जरूरी होते हैं, उस तरह से आत्मा के भी कुछ नियम है, उसको अपनाना
जरूरी है। आत्मा के नियम काफी डिटेल में है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन ब्रीफ में आपको ये बताती हूँ कि मतलब सिर्फ इतना है कि आप ही, जो भी आपकी लाइफ में घट रहा है, आप उसके क्रिएटर स्वयं ही हो। और परमात्मा आपको कुछ भी आपकी लाइफ में ऐसा नहीं आता है जिसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, आप खुद ही जिम्मेदार हैं। आप ये समझें कि हर आत्मा स्वयं उसका मौलिक स्वरूप है कि वो पवित्र है, वो शांत है, वो आनंदित है, वो सुख स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है और वो शक्ति स्वरूप है। ये आत्मा के मेन गुण हैं। तो इन आत्मा के गुणों को हमें पहचानना चाहिए और सभी में वो गुण वही है, तो वैसा ही व्यवहार और विचार हमारे मन में सबके प्रति होने चाहिए। और यूनिवर्स हमें कुछ भी ऐसा नहीं देता जो कि हम कर सकने की क्षमता नहीं रखते हैं। और हमें यूनिवर्स में जो हम यूनिवर्स से चाहते हैं वैसा ही हम देने का पहले प्रयास करें। हम प्रकृति से जो लेना चाहते हैं हम पहले वो दे, तभी हमें वो मिलेगा। और हमारे मुंह से जो कुछ भी निकलता है, जो कुछ भी, उस पर हमें अवेयर रहने की जरूरत है। ऐसा कुछ भी वाणी आपकी ना बोले जो किसी को हर्ट करे। तो जो हमारे अंदर जा रहा है उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है जो हमारे मुंह से बाहर आ रहा है। तो इसलिए उस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह से ट्रैफिक सिग्नल्स आत्मा के लिए बनाए गए हैं। इसी तरह से अगर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, टिंगलिंग की प्रॉब्लम है, बर्निंग होती है, तो उसमें भी हमें काफी एक्सटेंसिव स्पिरिचुअल साइंस सर्विसेज देने की जरूरत है। स्पिरिचुअल साइंस सर्विस में ही अपने आप को लेकर आना है, जिसमें आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो आप दूसरों को दें। जो आप अगर पिरामिड बनवा सकते हैं तो पिरामिड बनवाएं, किसी को स्पिरिचुअल बुक्स डोनेट कर सकते हैं वो दें। अगर आप पिरामिड खुद नहीं बना सकते हैं तो उसके लिए अगर आप उस स्थिति में हैं कि डोनेशन कलेक्ट करके पिरामिड बनवा सकते हैं तो वो करें। नहीं तो आप अगर कोई ऐसी क्वालिफिकेशन रखते हैं, आर्किटेक्ट हैं, सिविल इंजीनियर हैं, तो अपना योगदान उस तरीके से भी दे सकते हैं। तो स्पिरिचुअल साइंस सर्विसेज में सबको जाना चाहिए, तब आप इस तरह की बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो लास्ट में इसकी समरी अगर मैं नटशेल में कहूं तो हमको क्या चेक करना है कि हम अपनी पावर्स का कहीं मिसयूज तो नहीं कर रहे। पावर्स जो मैंने अभी बताई थी, थॉट्स, स्पीच, टाइम, पोजीशन, मनी। इसके बाद हम ये देखें कि हमको जो भी वर्क करना है वो एज ए कैटलिस्ट करना है, जैसा कि स्वयं भगवान कृष्ण ने किया महाभारत कुरुक्षेत्र में, कि उन्होंने युद्ध नहीं किया लेकिन उसके सूत्रधार बने रहे। हमें भी हर सब कुछ जो भी करना है साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर, कैटलिस्ट के रूप में काम करना है। इसी तरीके से हमें रिलेशनशिप के व्हील को मेंटेन रखना है, जिन रिलेशंस की मैंने अभी आपसे बात की थी। और यहाँ पर लास्ट में हमें ये भी देखना है कि जितनी भी पावर्स हैं उनका चैनलाइज हमें पॉजिटिवली करना है थ्रू थॉट्स, स्पीच, पोजीशन, टाइम एंड मनी। ये मैंने शायद टाइम ज्यादा ले लिया लेकिन ये टॉपिक ही बहुत बड़ा था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतना सुना, इतना वक्त दिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। वाओ, एक्सीलेंट मैम, सो नाइस। आपने इतना टैबलेट्स कवर कर दिए हैं, अगर टाइम हो तो और भी चलते रहो, और भी चलते रहो। इतना अच्छा सुंदर बताए हैं। ऐसा है जितना बोला जाए उस पे कम है। जी जी मैम, बहुत बढ़िया है। आपने 12 टैबलेट्स कवर कर दिए हैं, ट्रैफिक सिग्नल सबका बढ़िया आपने बहुत अच्छे से बताए हैं। लगता है सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो 2-3 मिनट के लिए अपन टाइम रखेंगे उसके लिए। थैंक यू। मास्टर्स कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछ सकते हैं मैम से। या ओके, इधर कोई भी बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। रम्या का, राहुल भैया से बात कर, हाँ वही, इनवाइट कर। जी जी। जीजू, राहुल जीजा जी, आप कुछ बात करना चाहते हैं क्या? या जरूर, क्यों नहीं करूं। जी इंदिरा जी बत्रा जी, मेरे घर अभी करंट नहीं है, एक्चुअली मिडिल में गया था अच्छा और मैं आज थोड़ा रश आवर्स में आया था, एज ऑफ द मूवमेंट में। लास्ट एक 45 मिनट से मैं सेशन अटेंड कर गया, इसलिए मैं पहले माफी चाहता हूँ। और इंदिरा बत्रा जी, वेरी ग्रेट। जिस तरह से आपने समझाया, जो 12 चीज आपकी पहले, उसके बाद जो 4 चीज, उसके बाद जो 3 चीज, जो 3 भोग होते हैं रात्रि में,
हाँ जी, उसके बारे में मैं अगर बोलूंगा ना, जो इंसान एक बात समझ ले तो उसका तो बिल्कुल। जीवन ही कल्याण हो। और जिस बिल्कुल। तरह की चेतना और भावना की बात आपने की आत्मा कल्याण के लिए, कि आपसे अगर कुछ ना हो तो भी ठीक है, यू Thank कान डू फॉर एवरीथिंग बट यू कैन डू फॉर समवन। इट इज ट्रू। सारांश ये बात यही आ रही है आपकी बात। और जिस तरह से आपने जो बात सुनी, मेरे ख्याल से तो आप बहुत अनुभवी हो। थैंक यू, थैंक यू। अभी तो मेरे ख्याल से मैं आपको कोई सवाल करूंगा तो शायद वो अच्छा नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी नहीं सवाल नहीं, करो। बात है, क्योंकि अनुभवी इंसान ही सामने वाले को मार्गदर्शन दिखा सकता है। बिल्कुल। ये एक्चुअली बहुत अच्छी हमने बात भी है। ये और ज्ञान उसमें यही बात प्राप्त उसमें किया है। देखो, आपकी वाणी में भी मेरे घर करंट भी आ गया। ओह, थैंक यू। यानी थैंक कहने का यू। मतलब क्या है, सच्चे लोगों में ताकत ये होती है। और जो चीज आपने जिस तरीके से कि भावना के हिसाब से कि आप कुछ ना कर सको तो भी कुछ कर सकते हो, जैसे कि सिविल हो या कुछ भी हो, कुछ भी करो, और सामने वाला दुश्मन भी हो तो भी उसको आप नॉर्मल रहे तो नेचर पर छोड़ दो। एक मिनट, वापस लाइट ऑफ गई। एक मिनट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सामने वाले को आप समझने की कोशिश करो और नेचर पर छोड़ो। नेचर को जिस तरह से बोला, मेरे अनुभव में मैं जानता हूं कि यूएस में ही हमारे एक जानकार है, दिगंबर जैन है, जिनको 4 स्टेज कैंसर था। 4 स्टेज, इज ए फीमेल, और उन्होंने मेडिटेशन से नाउ शी इज ए फर्स्ट स्टेज एंड मोस्टली वेरी शॉर्ट टाइम शी विल कम आउट ऑफ इट लाइक ए बटरफ्लाई Right. गुड। बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। हम जैन लोग हैं, दिगंबर है, हमारे तो पूरा मेडिटेशन में ही पूरा जिंदगी होता है। हमारे महाराज साहब है, नौकार मंत्र हमारा हुई। और जिस तरह से मैं मेरे मुंह से तारीफ करूंगा तो बहुत बड़ी बात है कि मेरे सामने 2 सालियां हैं, रमनी जी और अरुणा जी। और मैं इतना नसीब वाला हूं कि मेरी 2 सालियां इतनी अच्छी मिली है मुझे कि ना पूछो बस। और मुझे पूरी दुनिया भर की बुराई है मेरे में। और धीरे धीरे जिस तरह से मेडिटेशन के कारण मैं जो बाहर आया हूँ, वो एक चीज में मुझे क्या बोलते कि अपने आप का अहम था, अहंकार था। और ये मेडिटेशन ऐसी चीज मुझे बनाई है ना, मेरा अहम और अहंकार धीरे 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 कम हो गया। आज सामने वाला भी कोई भी आकर अपन को 2 गाली देना, मैं मुस्कुराता हूँ। ऐसी नौबत आ गई। 5 मिनट जब भी फुर्सत मिले, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, अपनी जगह मिले, 5 मिनट मेडिटेशन करो। 10 बार करोगे तो 5 10 सर 50 हो गया, 50 मिनट मेडिटेशन हो गया। दवाई की जरूरत ही नहीं है। तो थैंक्स टू अरुणा, आपने इतना अच्छा इस बार फर्स्ट सेशन में इतना अच्छा कोरबा से आप लोगों ने प्रोग्राम किया। हैट्स ऑफ टू रमनी, यू द मेक द। मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि क्लास कब चालू होगा यार। आई एम ईगरली वेटिंग, क्लास कब चालू होगा। रियली थैंक्स रमनी, यू आर मेड द डे। अरुणा, हैट्स ऑफ यू। एंड इंदिरा भरता, बातें करूंगा तो पूरी रात में करता रहूंगा, मैं थकूंगा नहीं, आप थक जाओगे। नहीं, थैंक यू सो मच। तो जो आपकी वाणी में जिस तरह से आपने बोला, शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए, विल पावर, कॉन्फिडेंस, और एक एक स्टेज में जो 12 चीज आपने बोली थी, अगर उसको फॉलो और परफेक्ट प्लेटफॉर्म से क्रिएट करे डाइट के साथ, उसको इंसान परफेक्ट करे, तो मेरे ख्याल से शुगर तो छोड़ो, शुगर का बाप भी नहीं आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने इतने ध्यान से सुना कि एक एक शब्द आपको रटा हुआ है, आपने रट तो लिया। बहुत कम बोला, मैं तो 45 मिनट में आया, मैं तो उसके पहले आना चाहता था, मैं ट्रैफिक के कारण मैं आ नहीं पाया। और जिस तरह से आपका जो व्याख्यान था, और आपने सबसे बड़ी बात की कि 7वां पॉइंट मेरे ख्याल से 7th वन, कि आप जब भी टाइम मिले आप बुक्स पढ़ो। अपन आमतौर क्या करते हैं आज के जमाने में, मोबाइल देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, या चैटिंग करते हैं, यही काम में अपना लाइफ पूरा वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें अपने सबसे बड़ा हाईलाइट की बात क्या की, और ऐसी बुक्स पढ़ो जो लायक हो। ये बहुत बड़ी हाईलाइट है, क्योंकि बुक्स तो बहुत मिल जाएगी, सही बुक पढ़ना ही बड़ी बात है ना। बिल्कुल। ये आपने हाईलाइट बहुत अच्छी तरह से किया था। ऐसी बहुत सारे पॉइंट मेरे दिमाग में कुछ कुछ याद है, बोल रहा हूँ। हर चीज आपके वर्णन में इतना बढ़िया बोला कि बस मैं आपको थैंक्स बोलूंगा तो भी कम रहेगा लगता है। थैंक यू। और मुझे बहुत खुशी है कि यूएसए में बैठकर भी लोग आज हमको सुन रहे हैं। मैं चेन्नई से हूँ। आप कहाँ से हैं? चेन्नई। आप चेन्नई से हैं, लेकिन रमनी जी ने यूएस से है। मेरी छोटी साली कोरबा से, और मेरी वाइफ धर्मपत्नी भारती चेन्नई से है। उनकी दोनों की बहन है।
अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मुझे बताया था अरुणा जी ने कि रमनी यूएसए से ज्वाइन करेगी, तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे। रमनी की जितनी तारीफ करो ना, Thank you, तारीफ sir. को भी कम है भाई। थैंक यू सो मच, थैंक बोलते यू। ना आत्मा, Thank नहीं you. वो तो क्या आत्मा की पुजारन है, मैं तो बोलूँ इतनी बोलता। हम जैन लोग भी इतना नहीं कर सकते जितना रमनी कर रही है। हाँ हाँ, पर जो महाराज साहब महासती जी करते ना हरि का, वो लेवल पर है रमनी आज, और मैं तो उसको वंदन करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इसलिए अच्छा। बहुत Thank अच्छा था you. आपका आज जो भी डिबेट था, बहुत मार्गदर्शन था। मैं ज्यादा टाइम लिए माफ करना, बहुत अच्छा था। और मैं यही चाहूंगा हर सेशन में आप आकर हम सबको मार्गदर्शन दीजिए। थैंक यू, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू सो जरूर मच। आपका आना ही होगा, ऐसा नहीं चलेगा, आपका आना ही होगा। Thank you. जरूर जरूर। बहुत बढ़िया है। थैंक यू रमनी। थैंक यू। Thank you, Jiju. Thank you, Thank भैया you जी. so Thank much. you, इंदिरा भट्टा जी. बहुत अच्छा से आपका शुगर के लिए बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल टैबलेट में दिया हुआ। हमको उतना अच्छा से हिंदी नहीं आता है, बट बहुत अच्छा से हम अंडरस्टैंड किया है. थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू. बढ़िया है। नमस्ते. और कोई बात करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं मैम से। ज्योति जी. या मैं भी थैंक यू बोलना चाहूंगी इंदिरा जी को, इतना अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। अरे वाह मतलब ज्योति। Yeah. आई एम नो सो ज्योति। हैप्पी इंदिरा जी, इतनी खुशी हुई मुझे आपका सेशन अटेंड करके कि ज्योति मुझे तुम्हें everything- देखकर खुशी हो रही है। आप इतना अच्छे से फ्लुएंटली इतना अच्छा बोलते हो ना, सच्ची आई एम सो हैप्पी कि ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपने कवर नहीं की हो या आपने अपनी तरफ से 100% ना दिया हो। आई एम सो ग्लैड दैट आई कुड इंदिरा जी ने 2 साल हुआ है, लेकिन 2 साल में इतना नॉलेज गेन किए हैं, इतना अच्छे से उन्हें बता रहे हैं कि ऐसा नहीं लग रहा कि 2 साल हुआ है। बहुत बढ़िया मैम। ये उनकी जन्म कल चल रहा है, अभी तो खाली Yes. रिवीजन है उनका। यस यस ऑफ कोर्स। ये तो स्पिरिचुअल टेबलेट से 2 साल से जुड़े, लेकिन अध्यात्म अच्छा। को मेरा बहुत पहले से इंटरेस्ट था। मैं काफी रुचि लेती रही हूँ। हाँ। ओशो को मैंने बहुत पढ़ा है, ब्रह्मा कुमारी में जाती रही हूँ, बहुत सी किताबें मैंने पहले पढ़ी हैं, लेकिन ये एक जो मार्ग मिला वो बहुत अच्छा बहुत मिला। बढ़िया। और ये सारी देन है कोरोना की, क्योंकि कोरोना की वजह से हम घर बैठे ही ज्ञान प्राप्त कर सके, जूम पर मीटिंग कर सके सबसे। इतना बड़ा हमारा ग्रुप बन गया है। अब आप देखिए यूएसए, यूके, इवन साउथ, और अभी आप देखो ज्योति बॉम्बे से बोल रही है, से बोल रही है। ये इतना बड़ा परिवार मिला जिसको देखकर सुनकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, मैं तो आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और कोई? हेलो मैम। जी हाँ हाँ मैम, मेरी थायराइड प्रॉब्लम है और मैंने अभी भी ज्वाइन करा है, तो थोड़ा हाँ, आप मुझे बता दें कि मैं इसके लिए क्या करूं। हाँ चारू थायराइड बेटा, का भी सेशन है अभी मैम। थायराइड के ऊपर नेक्स्ट क्लास है, कल ही है शायद, प्रियंका गर्ग लेंगी, आप उनसे पूछ सकती हैं। ठीक है, 5 दिन का सेशन है मैम। 5 दिन में हम लोग डायबिटीज का है, लोअर बैक पेन का है, गायनिक का है, थायराइड का है, स्किन का है। तो 5 दिन 5 मास्टर्स आएंगे। एक जैसे आज थायराइड अपना प्रॉब्लम है इंदिरा और मैम एक मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। हाँ नींद का तो मैंने अभी बताया, एंजाइटी काफी है। हाँ नींद का मैंने अभी बताया था। वो टेबलेट हर एक के ऊपर ही लागू होती है। अगर आपको नींद नहीं आती है जब आप उठती हैं, तो आप इसको भी पॉजिटिव लें। उस यूनिवर्स ने शायद आपके लिए ये बहुत अच्छा कि आपको नींद नहीं आती है, आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें, जितना हो सके मेडिटेशन करें, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और ये थायराइड की प्रॉब्लम तो ऐसे छू मंतर की तरह विदा हो जाएगी। आप करके देखो। मतलब मेरे को घबराहट होने लग जाती है, सब जैसे घर में सोए रहते हैं, मैं देख देख के पागलों जैसे इधर उधर घूमती रहती हूँ। नहीं, घूमिए मत, उस टाइम का सदुपयोग कीजिए। मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो। आपको 1-2 दिन में उसके रिजल्ट पता लगने लगेंगे। अगर आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ोगी और मेडिटेशन करोगी तो आपको नींद अच्छी आने लगेगी। क्योंकि मैं डॉक्टर्स को दिखाती हूँ तो मुझे डिप्रेशन की टेबलेट दे देते हैं, उससे नींद आ जाती है। वो मैं लेना नहीं चाहती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन आप जो कह रही हैं ना, आप इधर उधर घूमती रहती हैं, वो मत करो। घूमकर अपना टाइम वेस्ट मत करो, बल्कि उसका सदुपयोग करो। जितना फिर मैं को ऐसे सोच के पैनिक दर्द भी स्टार्ट होने लग जाते हैं मिलेगा सारी बॉडी में। आप मेडिटेशन करते हैं मैम? हाँ करती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर ही करती हूँ। अच्छा।
अब नहीं, मैं ना रात को जब आपको आपको नींद नहीं आती है तब तो आप ज्यादा कर सकती हो स्पिरिचुअल बुक पढ़ो। क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी में भी जाती हूँ, वहां भी करके आती हूँ मेडिटेशन। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मेडिटेशन आप कहीं भी करें, लेकिन आपको जब रात को नींद नहीं आती है तो घर में ही आप अपने बेड के ऊपर भी बैठ के कर सकती हैं, जैसे भी ठीक है आपको मैम। कंफर्टेबल हो, जैसे कंफर्टेबल हो। लेकिन साथ में आप कुछ बुक्स ले लें, उसको पढ़ो, आप बुक्स पढ़ो। ठीक और उसमें भी एक मैं आपको और बात बताऊं, अगर आपकी आंखें थक जाती है, जो मेरे साथ कई बार होता है, तो मैं तो इवन इतना यूट्यूब पे हमारे इतने लेक्चर्स हैं, स्पिरिचुअल टेबलेट के ऊपर बहुत कुछ है, इतनी क्लासेस हैं, ज्ञान इतना भरा हुआ है, अष्टावक्र गीता है, हाँ, वो आप सुनो, आंख बंद कर लो और अपना यूट्यूब चला लो और धीरे से सुनते रहो कान से, तो आपको बस अपने तो आप वैसे नींद आ ही यही जाएगी। करती हूँ, आत्मा की यात्रा सारा सुनती रहती हूँ यही। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आत्मा की यात्रा बुक बहुत अच्छी है, वो आपको सारा ऑडियो भी अवेलेबल है उसके ऊपर, सब है। हाँ जी। हाँ, तो वो आप सुनिए, स्पिरिचुअल ठीक है मैम, रियलिटी थैंक। पर है काफी ऑडियोज, वो आप सुनिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी ऑडियोज हैं। अब सीता माता के सीता, ऊपर हाँ पूरा ऑडियो सीतायन है। हाँ वो भी पढ़ी उसको मैंने। सुनिए, तो उसको हाँ केवल सुनना ही नहीं है, उसमें जो ज्ञान है, जो विजडम है, दूसरों के साथ भी शेयर करो और अपनी जीवन में भी उतारो, ठीक तो है मैम। जिससे आपकी ये सारी, ये तो बहुत छोटी मोटी बीमारियां हैं, ये तो ऐसे छूमंतर हो जाएंगी। सही बात है मैम, थैंक यू। आपने इतना ब्लेसिंग दी मुझे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। चारू जी आप आइएगा, 5 दिन का सेशन है, आइएगा, आपको बहुत और अच्छा लगेगा, है ना। तो अभी और कोई होगा तो है, या तो हम सेशन एंड कर सकते हैं क्या? अगर जूम का सेशन, जूम का लिंक नहीं, मैं रोज पोस्ट करूंगी, अगर किसी को नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, इसी जूम लिंक में ज्वाइन कीजिएगा। तो हर रोज 9 to 10 अपना सेशन रहेगा, 5 दिन का, 11 to, आज 11th है, 11th से 15th तक। So thank you once again. Thank you for our supporting team, Suchay Media, Antaryana Atma Saundaryam, Paramananda Yoga, Paramahamsa Yogananda team. Thank you so much for giving this great opportunity, Masters. Thank you so much. Indra Bhatia ji, once again, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा थैंक लगा यू आपका। आपको, थैंक यू आपको भी और आपकी पूरी टीम को, और मनीषा गुप्ता जो स्लाइड्स को शेयर कर रही थी, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू सो मच, Thank you, Manisha. Thank you so much. Thank you, everybody. Okay, good night. गुड Let नाइट, us end the session. Thank you. थैंक यू वंस अगेन। Shall I close the session? Yeah. Okay. Thank you.